चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। निंबोला थाने में पदस्थ आरक्षक शिव नारायण पाल के खिलाफ राहुल कुमार ने कार्रवाई कर उन्हें लाइन अटैच कर दिया है। दरअसल डायल 100 पर आरक्षक शराब के नशे में मिला था और जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। 2 दिन पूर्व सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव को सूचना मिली थी कि निंबोला थाने में पदस्थ आरक्षक आर शिव नारायण पाल डायल 100 गाड़ी में ड्यूटी के दौरान नशे में ड्राइविंग कर रहा है। मौके पर सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव पहुंचे और उन्होंने आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जांच रिपोर्ट एसपी को सौंपी। एसपी ने आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे लाइन अटैच कर दिया है। निंबोला थाना क्षेत्र अंतर्गत जानकारी में आया था कि जो एफआरबी में आरक्षक लगा हुआ है उसके द्वारा जो है वो ड्यूटी के दौरान में शराब का सेवन करना और गलत गतिविधियों में संलिप्त होने के बारे में जानकारी आई है, तो उसका मेडिकल भी तत्काल कराया गया था। मेडिकल में शर्कल का हल्के मात्रा में जो है वो होना पाया गया है। उसी के आधार पर उसको जो है वो पुलिस लाइन अटैच करके अग्रिम जांच जो है वो दे दी गई है। सिने अभिनेत्री कंगना राणावत के खिलाफ देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा कायम करने के लिए कांग्रेस संगठन ने ज्ञापन एसपी राहुल कुमार को सौंपा। साथ ही उन्होंने कंगना राणावत के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। सिनेमा जगत की एक्टर कंगना राणौत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महाराष्ट्र में कई जगह उसके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद बुरहानपुर में भी कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं ने अभिनेत्री कंगना के खिलाफ मामला दर्ज कराने को लेकर एसपी राहुल कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि कंगना ने जो विवादित बयान दिया 1947 में हमें जो आज़ादी मिली वो आज़ादी नहीं थी, असली आज़ादी तो हमें वर्ष 2014 में मिली है। इस बयान को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अभिनेत्री के खिलाफ एसपी को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। युवा नेता नूर काजी ने बताया कि अभिनेत्री का ये बयान देश की शान के खिलाफ है और देशद्रोह है। ऐसी अभिनेत्री को किस आधार पर पद्मश्री अवार्ड दिया गया है? अभिनेत्री से अवार्ड वापस लिया जाए और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। ज्ञापन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमीद काजी, नूर काजी, शैली कीर, रविंद्र महाजन, रिंकू टांक, अब्दुल रईस, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और वरिष्ठ जन मौजूद थे। सिने जगत की जो अभिनेत्री कंगना रनौत ने जो बयान दिया है वो सीधे सीधे देशद्रोह की परिभाषा में आता है और इसीलिए ये धारा 153 ख का अपराध है। एक ऐसी टिप्पणी करना जिससे कि देश का स्वाभिमान अपने आप में सीधे सीधे अपमानित हो, वो उसने टिप्पणी की है कि 1947 में मिली हुई आज़ादी वास्तविक आज़ादी नहीं थी, वो तो भीख थी। वास्तविक आज़ादी 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मिली है। इस प्रकार का खुलेआम वक्तव्य देना ये संविधान का अपमान है। केवल संविधान का नहीं बल्कि जिनकी बदौलत देश आज़ाद हुआ उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का का अपमान है। 11 तारीख जिस दिन अब्दुल कलाम आज़ाद साहब जो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए उनकी उस जयंती के दिन इस प्रकार का घिनौना और भद्दा मजाक उड़ाकर संविधान का भी अपमान किया है। बीजेपी इस पूरे मामले में सामने नहीं आई क्योंकि बीजेपी अक्सर ही देखने में आता है कि कोई मुद्दा उठाते देश के प्रति तो बीजेपी उसको या तो गलत साबित कर देती है या उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करवाती है। बीजेपी के पास मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं है, इतना घिनौना अपराध है। पद्मश्री जैसा अवार्ड जो केवल क्षेत्र विशेष में योगदान के लिए दिया जाता है, आज उनके साथ जब चैनल उनसे पूछ रहे हैं कि किस आधार पर दिया, कोई वक्तव्य नहीं है। दूसरी चीज़, इन्होंने कुछ दिन पहले एक टिप्पणी किया था कि नरेंद्र मोदी आपको अपना पुराना विराट रूप धारण करना पड़ेगा, अर्थात 2002 को वापस लाना पड़ेगा। इतना खुले स्टेटमेंट के बाद गूगल जैसे ऐप ने इनके अकाउंट को लॉक कर दिया और पूरी जाँच चालू हो गई। महाराष्ट्र में इनके खिलाफ मुकदमे कायम हो गए। उसके बावजूद भी इन्होंने जो पद्मश्री जैसा अवार्ड है इस अदाकारा से वापस नहीं लिया है। आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन कांग्रेस संगठन की ओर से हमारे वरिष्ठ नेताओं के सानिध्य में दिया जा रहा है। उसमें 2 मांगे हमने रखी है। पहले तो स्थानीय स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय इस बात के लिए सक्षम है कि उसके खिलाफ वो मुकदमा कायम करेंगे और साथ ही साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महोदय को लिखा जा रहा है कि उनका दिया हुआ अवार्ड वापस होना चाहिए। ये सभी लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत द्वारा जो है वो बयान दिए गए हैं जो कि अत्यंत अनुचित प्रकार के बयान हैं और उसके ऊपर तत्काल संज्ञान ले हुए कार्रवाई करें। इस तरह का ज्ञापन अभी प्राप्त हुआ है। इसके ऊपर अभी हम लोग देखेंगे जो भी राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की उन्होंने बात की कि इनकी हमारी तरफ से जो है वो ज्ञापन आगे तक पहुँचाया जाए, तो ज़रूर उसको हम लोग जो है वो प्रॉपर चैनल से उसको वहाँ तक पहुँचाएँगे और बाकी जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे।
वडवानिया गोत्र परिवार का सम्मान समारोह और सामाजिक भोज का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें समाज के वरिष्ठ जनों का शाल शरीफल देकर सम्मान किया गया। बड़वानिया गोत्र समाज द्वारा समाजजनों का सम्मान समारोह समाज के वाड़ी में आयोजित हुआ, जिसमें समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। गोत्र के सचिव उमाकांत चौधरी ने कहा कि 6 साल बाद ये चौथा आयोजन किया गया है, जिसमें गोत्र के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया है। पिछले 1.5 साल से कोरोना के बुरे दौर से पूरी दुनिया गुजरी है, वहीं हमारे बुजुर्गों ने संयम बनाकर रखा और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, आगे भी उम्मीद है हमारे बुजुर्ग हम पर आशीर्वाद बनाकर रखें और पूरी दुनिया से ये महामारी जल्द से जल्द खत्म हो। कल ये हमारे समाज की वाड़ी जो सनवारा स्थित है, उसमें हमारा जो गोत्र है समाज के अंदर, मतलब टोटल 38 गोत्र है हमारे, तो उसमें हमारा गोत्र है वड़वानिया गोत्र। तो इसका वड़वानिया गोत्र भोज का हमने 6 वर्ष बाद में कल समाज की वाड़ी में आयोजन किया था, जिसमें हमने हमारे ही समाज गोत्र के जो वरिष्ठ थे डॉक्टर रमेश चंद जी दलाल, उनको विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। और हमारे समाज के जो गौर जी है रमेश कानूनगो महाराज, उनको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। और हमारे सकल पंच गुजराती मोड़ वणिक समाज ट्रस्ट के जो अध्यक्ष श्री वीपी शाह साहब अधिवक्ता, उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। और इसमें हम लोगों ने इन लोगों का सम्मान शॉल श्रीफल से किया। उसके बाद में हमारे जो गोत्र के वरिष्ठ लोग थे, जिन्होंने अपने जीवन काल के 75 वर्ष कंप्लीट कर लिए थे, लगभग वो 32 लोग थे, उनका हमने शॉल श्रीफल से कल पूरे हमारे कुटुंब ही बोलेंगे हम, वड़वानिया गोत्र मतलब एक कुटुंब होता है, तो उनके बीच में हमने इनका सम्मान किया और इनसे आशीर्वाद लिया। और चूँकि पिछले 1.5 वर्ष में पूरी दुनिया में एक बहुत ही मतलब बुरे दौर से गुजरे कोविड काल से, उसके बाद अगर आज हमारे वरिष्ठ लोग हमारे बीच में थे तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात थी। और हमने कल ईश्वर से प्रार्थना भी करी कि इन्हें लंबी आयु प्रदान करे और इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे गोत्र की जो युवा पीढ़ी और सभी पे बना रहे। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा महाराष्ट्र में हुई घटनाओं को लेकर पत्रकार वार्ता ली गई, जिसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा एक प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें महाराष्ट्र में चल रही घटना को लेकर विरोध व्यक्त किया गया। अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला अध्यक्ष बालिया महाराज, प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सुगंधी ओम आजाद ने एक प्रेस वार्ता लेकर महाराष्ट्र में चल रही घटनाओं को लेकर चिंता व्यक्त की और इन घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सुगंधी ने कहा कि सलमान खुर्शीद ने जो पुस्तक लिखी है और उसमें जो विवादित शब्द है उसको तुरंत हटाया जाए। इसको लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा और संभव हुआ तो उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। इसके लिए मंगलवार को ज्ञापन सौंपा जाएगा।